क्या आपको भी हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, डिप्रेशन या बार बार बीमार होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो यह कंडीशन हो सकती है या यह लक्षण हो सकते हैं विटामिन डी की कमी के। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर आराधना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, इसकी कमी में कौन कौन सी समस्याएं हमें पैदा हो सकती हैं और इसकी कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, विटामिन डी एक बहुत ही यूनिक प्रकार का विटामिन होता है, क्योंकि हमारा शरीर सूरज की रोशनी में इसका निर्माण खुद ही कर लेता है। विटामिन डी एक प्रो हार्मोन भी होता है, जो कि कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में बढ़ाकर हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि हमारी बोन्स और हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखना, यानी कैल्शियम का अवशोषण कर कर यह हमारी हड्डियों, हमारे दांतों और हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारे ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, यानी हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा बनाता है और इसके अंदर एंटी कैंसर इफेक्ट्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी में कौन कौन सी समस्याएं हमें पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाली सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या है ऑस्टियोमलेशिया, या बच्चों में इसको हम रिकेट्स भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की मात्रा हमारे ब्लड में कम होने लगती है। हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है, पैराथायरॉयड नाम की ग्लैंड, जिसमें से पैराथायरॉयड नाम का हार्मोन निकलता है, जिसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। जब पैराथायरॉयड हार्मोन को यह लगता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है, तो यह इसको नियंत्रित करने के लिए बोन्स से कैल्शियम को तोड़कर ब्लड में घोलने लगता है, जिससे हमारी बोन्स कमजोर होने लगती हैं। और यह कंडीशन जब वयस्कों में देखने को मिलती है तो इसको हम ऑस्टियोमलेशिया या अडल्ट रिकेट्स कहते हैं, और बच्चों में यह कंडीशन रिकेट्स कहलाती है। इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों की हड्डियां जो है कमजोर होने की वजह से उनके पैर उनके टेढ़े हो गए हैं, और यह वयस्कों में कंडीशन है, जिसकी वजह से वयस्कों के पैर कमजोर हो जाते हैं और यह इनका आकार बदल जाता है और यह इनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। अब दूसरा इसका बहुत बड़ा लक्षण है या बहुत बड़ी समस्या है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाना। प्रतिरक्षा तंत्र जब कमजोर हो जाता है तो हम बार बार बीमार होते हैं, हमें बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर आता है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र, जिसमें टी सेल्स और बी सेल्स होती हैं, एक्टिव होता है और उन वायरस या बैक्टीरिया को मार देता है। जब टी सेल्स को एक्टिव होने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या यूं कहें कि टी सेल्स विटामिन डी की उपस्थिति में ही सक्रिय होती हैं। तो जब विटामिन डी की शरीर में कमी होती है तो टी सेल्स या तो सक्रिय नहीं होती है या फिर वह इनसफिशिएंट मात्रा में सक्रिय होती हैं, जिससे वह वायरस या बैक्टीरिया को नहीं मार पाती हैं और हमें बार बार इन्फेक्शंस होते हैं और हम बार बार बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन होना, हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी ना होना और हमारे ब्रेन फंक्शंस अच्छे से काम ना करना, हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित ना रहना, यह सारी समस्याएं होती हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से हम विटामिन डी की कमी को अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम सूरज की रोशनी में थोड़ा बहुत समय गुजारें, यानी हमारे शरीर को सूरज की रोशनी मिले, जिससे हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण खुद ही कर ले। इसके अलावा विटामिन डी के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि लेकर हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हम विटामिन डी रिच फूड्स भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिनमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उनकी सहायता से हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी रिच फूड्स में आता है योगर्ट, फैटी फिश, चीज़, फोर्टिफाइड मिल्क, ब्रोकली, अंडे का पीला भाग, यह सारी
ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। अब आप सोचेंगे कि योगर्ट, मिल्क, चीज़, ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन ये फोर्टिफाइड मिल्क या फोर्टिफाइड योगर्ट या फोर्टिफाइड चीज़ क्या चीज़ है, या क्या मतलब ये नाम आपने नहीं सुना होगा। तो फोर्टिफाइड चीज़ या फोर्टिफाइड मिल्क, ये ऐसा मिल्क और चीज़ होता है जैसे कि जिनमें विटामिन डी या कुछ और न्यूट्रिएंट्स बाहर से ऐड किए जाते हैं। यानी हमारे खाने के जो फूड आइटम्स हैं उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए जो फूड कंपनियां हैं वह बाहर से ऐड करती हैं, और जिससे हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आजकल मार्केट में एक स्पेशल टाइप का मशरूम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज में रखते हैं, जिससे जो मशरूम है उनमें विटामिन डी का निर्माण हो जाता है, और इन विटामिन डी से भरे हुए मशरूम्स को हम यदि अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सारी फूड आइटम्स थे जिनको हम डाइट में शामिल कर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आशा है आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।